अस्सलामुअलैकुम। आज हम जानेंगे टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं लिब्रे ऑफिस में। लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने से पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट यानी कंटेंट टेबल को समझते हैं। ये कंटेंट टेबल होता क्या है। आज तक जितने भी आपने कोई किताब उठाई हो, जो भी कोई किताब उठाई हो, चाहे वो हार्ड कॉपी हो या कोई सॉफ्ट कॉपी हो, तो यहाँ जो आप कोई बुक जो आप स्कूल में पढ़ते हो, कोई टेक्स्ट बुक, तो उसमें आपने पहले एक दो पेज के बाद ही आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि वहाँ पे एक हमें ऐसा मिलता है कंटेंट्स, और उस कंटेंट्स में क्या होता है, नीचे ऐसी कोई लिस्ट दी हुई होती है। यानी पूरी जो बुक होती है, उस पूरी बुक का खुलासा, यानी इस बुक में क्या क्या कंटेंट है, यानी इस बुक में क्या क्या रखा गया है, और पेज नंबरिंग के साथ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बुक की बात करूं, तो बुक का नाम है इंडियन जियोग्राफी, और इसमें यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन। उसमें फर्स्ट चैप्टर है इंडिया और उसकी लोकेशन, यानी इंडिया की लोकेशन उसमें डिस्कस की गई है। और दूसरी यूनिट की बात करें तो फिजियोग्राफी के बारे में है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी इसके अंदर सब टॉपिक है, एंड ड्रेनेज सिस्टम इसके अंदर सब टॉपिक है। यानी यूनिट 1 में एक ही सब टॉपिक है और यूनिट 2 में दो सब टॉपिक हैं। यूनिट 3 की बात करेंगे तो क्लाइमेट वेजिटेशन एंड सॉइल। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ 3 टॉपिक मिलेंगे आपको, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हमारे तीसरे यूनिट के हैं। सिमिलरली ऐसे देखेंगे, ऐसे आगे अगर आप देखोगे तो यूनिट 4 में एक सब टॉपिक है। तो इस टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे बनाया जाता है, आज हमें ये देखना है। तो चलिए आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, लिब्रे ऑफिस। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल पहले ही रखी हुई है आपके लिए। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को क्या करना है, हमें इसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, जो कि नहीं है, जो कि मिसिंग है। तो जाहिर सी बात है, हमने जो भी कोई बुक देखी आज तक, या जो भी आज थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, आप अगर आप कोई बुक उठाते हो तो उसमें आप देखो टेबल ऑफ कंटेंट पहले ही दिया गया होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको बीच में टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा या लास्ट में मिलेगा। तो अब हमारे पास कितने तरीके हैं टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने के लिए। देखिए, पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा है स्टाइल हमारी क्या है, एक टॉपिक है। तो मैं ऐसे लिखूँगा, बीच में सेंटर में मैं लिखूँगा कंटेंट। ठीक है, तो या कंटेंट्स, ओके। तो उसके बाद मैं लिखूँगा पहला कंटेंट है इस बुक का स्टाइल या स्टाइलिश। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर ऐसा कोई डिज़ाइन, फिर लिखेंगे यहाँ पेज नंबर 1 पे है, ये लाइक दिस, पेज नंबर 1 पे है। ऐसे करके फिर हम देखेंगे इस बुक में हमने दूसरा कौन सा टॉपिक उठाया है। हाँ, अब ये देखेंगे एक सब टॉपिक है अप्लाइंग स्टाइल्स, तो इसको भी हम लिखेंगे। दूसरा टॉपिक है अप्लाइंग स्टाइल्स। ठीक है, तो ये इसका रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी हमारा, ये टॉपिक भी पेज नंबर 1 पे ही आपको मिलेगा। थर्ड टॉपिक, ये एक मैनुअल तरीका है जिसमें टाइम लगेगा, हमें एक एक करके हमें इनको देखना है। यूजिंग स्टाइल मेन्यू इन राइटर। अब मैं इनको कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ से एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने कॉपी किया और इसका पेज नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पेज नंबर 3। ठीक है, कंट्रोल V, ये देखो ये आ गया। ठीक है, इसको लिखेंगे, ये पेज नंबर फॉर एग्जाम्पल 2 पे है। चलिए, तो इसके बाद हमारा
टॉपिक नंबर 4 कौन सा है, ये मैं यहाँ से ढूंढूंगा। तो इस तरीके से मैं टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करता जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल वन मोर, ज़्यादा नीचे चला गया। ओके, यूजिंग फिल फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड, ये है, सॉरी, ये भी है पेज नंबर 2 पे। कंट्रोल सी, कॉपी किया, अब यहाँ वापस आए, कंट्रोल वी, पेस्ट किया, और यहाँ मैं लिखूँगा ये पेज नंबर, फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 3 पे है। तो ऐसे करके इस तरीके से मैं कंटेंट बना सकता हूँ, ठीक है। तो फिर 5, तो ये है तरीका मैनुअल बनाने का, ठीक है, ये कंटेंट बनाने का। तो यानी पूरी किताब में जहाँ जहाँ भी आपको टॉपिक मिलेंगे उनको वहाँ से देखना है, उनका पेज नंबरिंग क्या है, कंटेंट टाइटल क्या है, तो फिर उस तरीके से एक टेबल क्रिएट करना, और इस टेबल में सारी जो डिटेल होगी बुक की वो इसमें होगी। तो इसको कहते हैं हम कंटेंट्स। एक दूसरा तरीका है जो बहुत आसान है, वो ये है, चलो मैं इसको भी हटाता हूँ, इसको भी लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये तो था मैनुअल तरीका। एक तरीका है कि मैंने जितने भी यहाँ पे मुझे टॉपिक्स मिलेंगे तो उनको मैं हाईलाइट करके एक कोई हेडिंग दे दूँ। जैसे मैं उनको टाइटल देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मेन टाइटल, ठीक है, या हेडिंग 1 हेडिंग 2 करके, ठीक है। अब इसके सब टॉपिक्स होंगे, फॉर एग्जांपल अब इसका सब टॉपिक क्या है, अप्लाइंग स्टाइल्स, इसका सब टॉपिक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको हम किसी हेडिंग 1 के अंदर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे पास दूसरा फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है, ये है मेरे पास और एक टॉपिक, इसको भी मैं ऐसे करके हेडिंग 1, ठीक है। सिमिलरली फिल फॉर्मेट, हेडिंग 1, जो भी मुझे टाइटल मिलेगा उसको मैं टाइटल के फॉर्मेट में रखूँगा, और जो भी मुझे सब टाइटल मिलेगा उसको मैं हेडिंग 1 में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कभी सब टाइटल का भी ये होते हैं, सॉरी, सब टॉपिक जो होते हैं उनके भी सब टॉपिक्स होते हैं, तो वी कैन गो अकॉर्डिंगली, हम उसका टाइटल हेडिंग 2 में रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखो हमने इसको भी सेव किया। Now modifying, creating and deleting style, so it is entirely a different topic, so let us, हम इसको टाइटल रखेंगे, ठीक है। तो इसका अलग से अब आएंगे सब टॉपिक्स, मॉडिफाइंग स्टाइल्स, ये इसका अलग से टॉपिक बना, ठीक है। ये ऊपर वाला मॉडिफाइंग, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग, ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर जो आएंगे अब सब टॉपिक वो हैं मॉडिफाइंग स्टाइल्स कैसे करेंगे, एंड मॉडिफाइंग क्रिएटिंग न्यू स्टाइल कैसे करेंगे, इसका सब टॉपिक नया है, ठीक है। डिलीटिंग स्टाइल, ये इसका बिल्कुल नया टॉपिक है, सब टॉपिक, सॉरी ये पुराने का सब टॉपिक है। ओके, एडिंग इमेज टू ए डॉक्यूमेंट, ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है, तो इसको भी हम टाइटल में रखेंगे, और अब इसमें देखेंगे सब टॉपिक्स क्या क्या है। जो भी सब टॉपिक मिलेगा हम इसको हेडिंग 1 में रखेंगे। एडिंग इमेज टू डॉक्यूमेंट्स, इंसर्टिंग इमेज टू फाइल, फॉर एग्जांपल ये दो जो हमारे पास हैं इनको हम सब हेडिंग 1, और इसको भी हम हेडिंग 1 में रखेंगे। तो ऐसे करके आपको क्या करना है कि जितने भी आपको मिलेंगे टॉपिक उनको हम टाइटल में रखेंगे, और जितने भी सब टॉपिक मिलेंगे उनको हेडिंग 1 में रखेंगे, ठीक है।
कि भी हम दिखाने के लिए हैं, ठीक है। बस अब बहुत हो गया, वरना इसी में टाइम चला जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल मूव ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट ऑप्शन में मुझे नीचे मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। उसके बाद मुझे यहाँ जाना है टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बायोग्राफी, बिब्लोग्राफी, सॉरी बिब्लोग्राफी। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। ओके आया, तो इसने मुझे दिया कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऐसे आएगा, हेडिंग 1, फिर ये उसकी नंबरिंग यानी पेज नंबर क्या होगा, हेडिंग 1.1, फिर ऐसे ही, ठीक है। तो मैंने टाइटल क्या रखोगे, ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट रखोगे या सिर्फ कंटेंट रखोगे, ये पूरी 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 सेटिंग इसमें आ जाएगी। वो हम इस टाइम इस पूरी सेटिंग को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखना चाहते हैं ये कैसे आएगा। सो विल जस्ट गो थ्रू दिस बाय प्रेसिंग ओके। ओके ये देखो, तो जहाँ जहाँ तक हमने किए वहाँ वहाँ तक हमारा ये टेबल ऑफ कंटेंट बना, ठीक है। इस तरीके से इसने टाइटल नहीं लाया, ठीक है। हेडिंग 1 हेडिंग 2 करके हमें इसको सेव करना चाहिए था, ठीक है। हमने टाइटल पे टाइटल इस्तेमाल किया, उसको इसने नहीं लाया, ठीक है। अभी हम चेंज कर सकते हैं, देखो मैं स्टाइल, अब मैं दिखाता हूँ यहीं पे हमने, देखो एक गलती हमसे हुई, हमने टाइटल किया था एज ए सेव इसको, लेकिन इसने यहाँ पे नहीं लाया। टेबल ऑफ कंटेंट में हम चेक करेंगे तो वहाँ स्टाइलिश है नहीं। सो हम क्या करेंगे, अब हम इसी को अब थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे कि मॉडिफिकेशन कैसे हो जाती है। देखो स्टाइल को मैंने सेव किया, सॉरी हाईलाइट किया, और इसके बाद मैं इसको चेंज करूँगा। यहाँ मैं इसको देता हूँ हेडिंग 1, ठीक है। ये हेडिंग 1 बना, ठीक। अब क्या करूँ, और नीचे जाऊँ क्या, एक पे मैं दिखाऊंगा, एक टॉप पे अप्लाइंग स्टाइल्स, इसको मैं रखूँगा हेडिंग 2। इसे छोटा होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सब टॉपिक है ऐसे, ठीक है। चलो ये हमारे पास हो रही है, इसको भी हम रखेंगे हेडिंग 2, इसको भी रखेंगे हेडिंग 2। बस इतना काफ़ी है समझाने के लिए। वापस जाते हैं, ठीक है। अब क्या हमें करना है, देखो यहाँ कोई अभी चेंज नहीं हुई। अब इसको चेंज कैसे आएगी, तो हम इस पर राइट क्लिक करके, ठीक है, इस पर अपडेट करेंगे। देखो अपडेट इंडेक्स, तो देख लीजिए पहले हमारा आया स्टाइल, स्टाइल में जितने भी सब टॉपिक हैं वो सारे के सारे यहाँ आए, ठीक है। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने का तरीका। लेकिन क्या ये सर हमेशा हेडिंग 1 हेडिंग 2 या ऐसे करके रखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, हम अपनी भी रख सकते हैं। जो भी हमने स्टाइल्स इस्तेमाल किए हुए होंगे, जो हमने पिछले वीडियो में देखे हैं कि हम कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, हम उसको देख लेंगे, जिसको हमने अपने हिसाब से, यहाँ पे आते हैं, देखो इस वाले डॉक्यूमेंट में, इसमें जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है वो अपने हिसाब से की हुई है, ठीक है। ये देख लीजिए। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इस पे देखेंगे, हम इसमें करेंगे डायरेक्ट अप्लाई। क्या करेंगे हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई, हम इसमें डायरेक्ट देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं। तो पहले ये दो जो हमने यहाँ टॉपिक एंड ये लिखा है ना, इसको हम यहाँ कट करेंगे, इसको हम यहाँ, सॉरी, इसको हम इसमें हेडर में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, हमने हेडर में रखा। यहाँ क्या चाहते हैं हम यहाँ चाहते हैं कि इसमें आना चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट। तो वी जस्ट गो टू द इंसर्ट ऑप्शन इन द मेन्यू बार, देयर इज एन इंसर्ट ऑप्शन, ठीक है। वहाँ से नीचे जाएंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स, देन टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी,
क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, इसमें से थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ से हम टाइटल चेंज करेंगे, हम कहेंगे इसको टेबल ऑफ कंटेंट नहीं रखना नाम इसका, इसका आप सिंपली रखो कंटेंट इज नाम, ठीक है। तो इस तरीके से ये आएगा, ओके। तो ये देख लीजिए कैसे आया। हो सकता है हमारी फॉर्मेटिंग में कोई गलती हो, तो उसको हम देख लेंगे, तो उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंसर्टिंग, तो इसको जब इसमें हेडिंग 1 रखा तो हम इसको यहाँ से अपडेट करेंगे, अपडेट इंडेक्स देखेंगे, हाँ ये देखो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हम पूरी इस ओके इस तरीके से हम बना सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अब जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप, ये तो था प्रैक्टिकल पार्ट, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको लिखना है वहाँ कि टेबल ऑफ कंटेंट किसे कहते हैं। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या हैं, क्या क्या करना है आपको टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने के लिए, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स हैं, यहाँ से आप पास कर सकते हो और ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद आप इनको लिख सकते हो, ठीक है, अपनी नोटबुक पे। वीडियो को पास करके आप इसको देखो और उसके बाद मैं और नीचे जाता हूँ। ठीक है। 1 मिनट, ये देख लीजिए आप, इसके सब टॉपिक 2 हैं, हम इनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, एवन हम किस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप इसको पास करने के बाद आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो ये सारे पॉइंट्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, राइट क्लिक करने के बाद हमको ऑप्शन एक मिलता है डिलीट इंडेक्स, तो हम डिलीट इंडेक्स पे डिलीट हमने इसको किया, ठीक है। तो वापस बुलाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, अनडू एंड द टेबल ऑफ कंटेंट इज हियर, ठीक है। तो अभी हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, शॉर्टकट कंट्रोल एस, यहाँ से सेव किया। इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।